जेडीयू में शामिल हुए निशांत कुमार बन सकते हैं बिहार के डिप्टी सीएम। निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होते ही बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी की शुरुआत। नीतीश की विरासत संभालने मैदान में उतरे निशांत अप्रैल में जा सकते हैं विधान परिषद। बिहार में नई सियासी पटकथा सम्राट बन सकते हैं सीएम और निशांत डिप्टी सीएम। बिहार की राजनीति में इन दिनों तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा राजनीतिक संकेत सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने औपचारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता ले ली है। इस कदम को बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत कुमार को पार्टी की सदस्यता दिलाई। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री के साथ ही जदयू कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि आखिर निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में कब कदम रखेंगे। अब जब उन्होंने औपचारिक रूप से पार्टी ज्वाइन कर ली है तो ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका काफी अहम हो सकती है। पार्टी में शामिल होने के बाद निशांत कुमार ने शनिवार को जदयू के कई वरिष्ठ नेताओं और युवा विधायकों के साथ मुलाकात की। इस बैठक में संगठन की मजबूती, पार्टी की भविष्य की रणनीति और आने वाले राजनीतिक हालात को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पार्टी को नए दौर के हिसाब से आगे बढ़ाने और युवाओं को ज्यादा जिम्मेदारी देने जैसे मुद्दों पर भी विचार किया गया। बैठक के दौरान जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने निशांत कुमार का गर्मजोशी से स्वागत किया। कई नेताओं ने ये भी कहा कि निशांत कुमार की एंट्री से पार्टी को नई ऊर्जा मिलेगी। जदयू के कार्यकर्ताओं का मानना है कि नीतीश कुमार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में निशांत कुमार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राजनीतिक गलियारों में अब इस बात की भी चर्चा शुरू हो गई है कि आने वाले समय में निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल महीने में होने वाले विधान परिषद चुनाव के बाद उन्हें एमएलसी बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसके बाद उन्हें बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। हालांकि बिहार की सत्ता की राजनीति में फिलहाल मुख्यमंत्री पद को लेकर भी चर्चाएं तेज है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक मौजूदा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। सम्राट चौधरी फिलहाल बिहार सरकार में गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और पिछले कुछ समय में पार्टी के भीतर उनका कद काफी बढ़ा है। सम्राट चौधरी की राजनीतिक ताकत की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है कि उन्हें केंद्र के शीर्ष नेतृत्व का भरोसा हासिल है। माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी उन पर पूरा विश्वास है। यही कारण है कि बिहार की राजनीति में उनका नाम लगातार मुख्यमंत्री पद के संभावित चेहरे के रूप में सामने आ रहा है। सामाजिक समीकरण के लिहाज से भी सम्राट चौधरी का नाम काफी अहम माना जा रहा है। वे कुशवाहा समाज से आते हैं और बिहार की राजनीति में लघु समीकरण यानी कुर्मी और कुशवाहा समुदाय का गठजोड़ काफी प्रभावशाली माना जाता है। क्योंकि नीतीश कुमार खुद कुर्मी समाज से आते हैं, ऐसे में सम्राट चौधरी के साथ ये समीकरण और मजबूत होता दिखाई देता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर आने वाले समय में बिहार की सत्ता संरचना में बदलना होता है तो एक तरफ सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाकर नई पीढ़ी को आगे लाने का संदेश दिया जा सकता है। हालांकि अभी इन सभी संभावनाओं पर अंतिम मोहर लगना बाकी है, लेकिन निशांत कुमार की जदयू में एंट्री ने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा जरूर दे दी है। आने वाले महीनों में देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी और गठबंधन की रणनीति किस तरह आगे बढ़ती है और बिहार की सत्ता में कौन सा नया समीकरण बनता है। फिलहाल इतना तय माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी है। निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में एंट्री और सम्राट चौधरी के बढ़ते कदम आने वाले समय के लिए एक नए राजनीतिक समीकरणों की संभावनाएं खोल दी हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है और सत्ता की कमान आखिर किसके हाथ में जाती है।